अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का शोर। वजीर आजम ने ओपोजिशन को फिर इंतखाबी इस्तेहाद की दावत दे दी। ट्वीट में कहा, हल्के में टर्न आउट इंतहाई कम रहा, सब धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। यही सब डस्का और सेनेट इलेक्शन में भी हुआ। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंतखाबी अमल को शफाफ बनाया जा सकता है। मरियम नवाज ने वजीर आजम की इंतखाबी इस्तेहाद की पेशकश मुस्तरद कर दी। NA 249 में PTI की आखिरी पोजीशन है, आप फिक्र ना करें। मरियम नवाज का वजीर आजम के ट्वीट पर जवाबी ट्वीट। कहा, बार बार मुस्तरद किए जाने पर मुस्ताफी हो जाएं, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हुए इलेक्शन कमीशन को दबाव में मत लाएं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नया शगुफा छोड़कर इमरान साहब इलेक्शन चोरी का नया मंसूबा तैयार कर रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, डस्का में इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करने वाले इंतखाबी इस्तेहाद पे लेक्चर ना दें। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 कराची का नतीजा रोक दिया। नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन 4 मई को लीगी रहनुमा की दरखास्त सुनेगा। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। पंजाब में मज़ारात और मसाजिद में एहतिकाफ पर भी पाबंदी आयद। फैसला कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल के पेश नजर किया गया। महकमा औकाफ का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमाओं से टेलीफोनिक राबता। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहा, उलमा इस इम्तिहान में कौम को नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करने की तलकीन करें। लाहौर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आज भी मुकम्मल लॉकडाउन होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 52 मुकदमा दर्ज। लाहौर के मजीद 15 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो मुकम्मल लॉकडाउन के सिवा कोई चारा ना होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने खबरदार कर दिया। कोरोना का फैलाव तेज। जिला वस्ती कराची के 4 टाउन्स में 15 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। SOPs के खिलाफ वर्जी पर सदर मोबाइल मार्केट और 800 दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजा सील। आराम बाग की 250 दुकानों पर ताले लगा दिए गए। औलिया मार्केट, न्यू जामा मार्केट, ईदगाह मार्केट, कासिम क्लॉथ मार्केट और अल्लाह वाला मार्केट भी सील। दर्जनों दुकानों पर जुर्माने। हैदराबाद और जामशोरों में भी कोरोना की लहर में इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 18% हो गई। लियाकत यूनिवर्सिटी के कोरोना वार्ड में मरीजों की गुंजाइश खत्म। वाइस चांसलर का कहना है कि मरीजों के नमूनों में बरतानवी वायरस की निशानदेही हुई। कोरोना की लहर बेकाबू। मुख्तलिफ ममालिक के मुसाफिरों के लिए A और B कैटेगरी खत्म। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों का 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार। तमाम मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होगा। कैटेगरी C में शामिल ममालिक पर पाबंदी में तोसी। 5 मई से परवाजों में 80% कमी का भी फैसला। नई सफरी पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने NA 249 के नताइज पर सवाल उठा लिया। हमें 30 फॉर्म 45 नहीं दिए गए। 100 से जायद फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ही नहीं। जो जीते वो सबसे ज्यादा वजाहतें दे रहे हैं। दाल में तो कुछ काला है। पीपल्स पार्टी ने NA 249 में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सईद गनी कहते हैं, नून लीग अपनी बदनज़मी की वजह से हारी। पार्टी को दोबारा इलेक्शन की तजवीज़ भी दे दी। कहा, रीपोलिंग में लीगी उम्मीदवार को सैकड़ों नहीं हजारों वोटों से हराएंगे। कमरुज़्ज़मान कायरा कहते हैं, NA 249 में सिंध हुकूमत ने कोई मुदाखलत नहीं की। NA 249 में जैसे नताइज आए, अवाम का जमहूरियत से यकीन उठता जा रहा है। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी शकूक का इजहार। कहा, पीपल्स पार्टी को विफाक का शौक नहीं, कराची लूटने को मिल जाए वही काफी है। विफाकी हुकूमत कराची को जेब से नहीं दे रहे, कराची कमा कर दे रहा है तो ले रहा है। NA 249 में पोलिंग स्टाफ की जानिब से वोटर्स को वोट कास्ट करने से रोके जाने का इंकशाफ। फाफन ने NA 249 कराची के इंतखाबात की रिपोर्ट जारी कर दी। खिलाफ वर्जियों की 149 वाकयात रिपोर्ट, 11 संगीन नौयत के थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, दोहा में अफ़गान अमन मुज़ाकरात जारी हैं। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मसालिहाना काविशें जारी हैं। कश्मीर अब एक खित्ते का नहीं बल्कि आलमी मसला बन चुका है। इस अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। चीनी के लिए लंबी कतार, घंटों का इंतजार। लाहौर के सस्ते रमजान बाजारों में चीनी का हुसूल शहरियों के लिए अजियतनाक बन गया। घंटों लाइन में लगने के बाद 2 किलो चीनी मिलने पर आवाम चीख उठे। कराची और मुल्तान में मुनाफाखोर बेलगाम।
भारत में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में रिकॉर्ड 4 लाख से जायद नए केसेस आ गए, 3,500 से जायद अमवात, मुर्दा खानों में जगह खत्म, नए शमशान घाट बनाए जाने लगे। अहमदाबाद के अस्पताल में आग लगने से 16 कोरोना मरीजों समेत 18 अफराद हलाक। शाहीनों ने हरारी टेस्ट 3 दिन में ही जीत लिया, जिम्बाब्वे को इनिंग्स और 116 रन से शिकस्त। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 134 रन पर आउट। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 426 रन बनाए। फवाद आलम ने 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हसन अली के मैच में 9 शिकार, मैन ऑफ द मैच करार। और तंजुमिज़ा से भरपूर हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म लोका का ट्रेलर जारी, फिल्म 18 जून को रिलीज की जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कोरोना वबा के 22 आज 113 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 18,070 हो गई है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45,275 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 11,88,214 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 4,414 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना की मुसद्दिका मरीजों की कुल तादाद 8,29,933 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,84,738, पंजाब में 3,04,879, खैबर पख्तूनख्वा में 1,19,277, इस्लामाबाद में 75,892, बलूचिस्तान में 22,528, आजाद कश्मीर में 17,297 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,312 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 79,661 है, जबकि 5,000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 113 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अब इस वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 18,070 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 5,193 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद अब सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 7,22,202 हो गई है। कोरोना वबा के बेकाबू होती सूरत हाल के पेश नजर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। हफ्ता और इतवार को लाहौर शहर में मुकम्मल लॉकडाउन है। 2 रोज में तमाम किस्म के कारोबार और मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हफ्ता और इतवार को लाहौर शहर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि इन 2 रोज में तमाम किस्म के कारोबार और मार्केटें बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर, दूध, दही, गोश्त और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। लिहाजा शहरियों से गुजारिश है कि आज ही अशिया जरूरिया की खरीदारी कर लें। हफ्ते और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि कोरोना वायरस से रोजाना रिकॉर्ड तादाद में कीमती जानें जाया हो रही हैं, इसलिए कोरोना वायरस का फैलाव रोक कर कीमती जानें बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना लाजिम है। अवाम मुश्किल की इस घड़ी में सख्त फैसलों को कामयाब बनाने में हमारा साथ दें। ये मुश्किल और कड़ा इम्तिहान है। कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर अपनाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PPP ने एक तीर से शेर समेत कई शिकार किए। नून लीग के इलेक्शन में धांधली के इल्जामात से मुतालिक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि नून लीग की दोस्तों को हार मानना सीखना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने हुकूमत को हर मैदान में शिकस्त दिलवाई। पीपल्स पार्टी की कामयाबी ने साबित कर दिया कराची की अवाम PTI हुकूमत के साथ नहीं। उन्होंने NA 249 बल्दिया कराची में तारीखी कामयाबी दिलवाई और फिर से PTI को इबरतनाक शिकस्त दी। अवाम ओपोजिशन के साथ खड़े हैं और उन्होंने सिलेक्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। नून लीग के इलेक्शन में धांधली के इल्जामात से मुतालिक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि नून लीग की दोस्तों को हार मानना सीखना चाहिए। अगर कोई इल्जामात लगा रहा है तो साबित करे। मरियम नवाज का बयान गैर जिम्मेदाराना है। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के बजाय पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना और ओपोजिशन के साथ ही ओपोजिशन करना उनका शौक है। धांधली के सबूत हैं तो सामने लाएं, वरना हार मान लें। डिस्का इलेक्शन का शोर मचाया गया, क्या यहाँ फायरिंग हुई, किसी को अगवा किया गया? कोई साबित नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को कराची में मुतनाज़ इलेक्शन के नताइज को रोकना होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्शन चोरी हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कराची जिमनी इंतखाबात के हवाले से रद्द अमल में कहा कि मुस्लिम लीग नून हार तब तस्लीम करेगी जब इसको हरा दिया जाएगा। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए, उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। इंतजार फरमाइए और याद रखिए, मुस्लिम लीग नून NA 249 अपना और अवाम का हक वापस लेकर रहेगी। मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन में शिकस्त अगर अवाम के फैसले की वजह से होगी तो सरे तस्लीम खम होगा, मगर बैलेट चोरी और
धांधली से होने वाला हर फैसले का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। इस बारे में कोई गलत फहमी में न रहना। कबल अजीम नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कराची के हल्का NA 249 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हुए कहा कि वोटर टर्न आउट बामुश्किल 15 से 18% और गिनती का अमल 8:30 गुजरने के बाद भी जारी रहा। यहाँ भी धुंध छा गई थी या अमला इतनी ताख़ैर से पहुंचा, हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में सरहद पर शदीद झड़पों में 31 अफराद हलाक हो गए। झड़पें सरहद के करीब एक डैम मंसूबे की वजह से शुरू हुई जिन्होंने शिद्दत इख्तियार कर ली। फायरिंग और गोलाबारी से सरहदी चेक पोस्ट के साथ साथ 20 घर, स्कूल, मुतादिद दुकानें तबाह हो गईं। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पानी के ज़ख़ीरे का तनाज़ा 31 जाने ले गया। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान डैम के तनाज़े पर मुकामी शहरियों में तसादुम हुआ, जिसके बाद दोनों मुल्कों की फौजें भी आमने सामने आ गईं। फायरिंग और गोलाबारी से दोनों तरफ जानी नुकसान हुआ है। किर्गिस्तान की वजारत हंगामी सूरत हाल ने बयान में बताया, ताजिक फोर्सेस की गोलाबारी के बाइस एक चेक पोस्ट, 20 घर, 8 दुकानें और एक कसीनो तबाह हुआ है। मुतादिद अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 10,000 से जायद शहरी नकले मकानी पर मजबूर हुए। डैम मंसूबे के तनाज़े पर खूनरेज़ झड़पों के बाद किर्गिज़ और ताजिक सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता सीज़ फायर पर इत्तेफाक कर लिया गया। किर्गिज़ सदर ने बयान में कहा, मामलात को रवामा मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाएगा। कोरोना के अज़दे ने एक दिन में मजीद 14,000 से ज़ायद जानें निकल ली। सऊदी अरब ने ईद पर लॉकडाउन न लगाने का ऐलान कर दिया। आलमी इदारा सेहत ने मॉडर्ना वैक्सीन की इजाज़त दे दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना का अज़दहा इंसानों को निगलने लगा। दुनिया भर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 15 करोड़ 20 लाख से तजावुज़ हो गई। हलाकतें 32 लाख के करीब पहुँच गईं। अमेरिका में मजीद 784 अफराद हलाक। ब्राज़ील में 2870 अफराद जान की बाजी हार गए। फ्रांस में भी 276 अफराद जिंदगी हार गए। सऊदी अरब कोरोना केसेस में कमी से हुकूमत ने अच्छी खबर दे दी। हुकूमती ऐलान के मुताबिक रमज़ान के आखिरी अशरे और ईद पर लॉकडाउन नहीं लगेगा। आलमी इदारे सेहत ने इमरजेंसी की सूरत में मॉडर्ना वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी। तालिबान के साथ तय पाने वाले अमन मुआहदे की पासदारी करते हुए नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान से इनखला का आगाज कर दिया। नेटो काम ने मजीद कहा कि अव्वलीन तरजीह हमारे फौजियों की महफूज रास्तों के जरिए अपने मुल्कों को बाहिफाजत रवानगी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक नेटो इत्तेहादियों ने रवा माह के वस्त में अफगानिस्तान से इनखला का फैसला किया था, जिस पर अमल दरामद करते हुए अब गैर मुल्की फौजियों की वापस अपने मुल्कों को रवानगी का आगाज हो गया है। नेटो हुकाम ने अफगानिस्तान से रेजुलेट सपोर्ट मिशन फोर्स की वापसी की तस्दीक करते हुए बताया कि फौजियों के मुकम्मल इनखला के अमल को चंद महीनों में मुकम्मल कर लेंगे। ताहम उन्होंने फौजी दस्तों की तादाद और वापसी की टाइम लाइन के बारे में तफसील देने से इनकार कर दिया। नेटो हुकाम ने मजीद कहा कि अव्वलीन तरजीह हमारे फौजियों की महफूज रास्तों के जरिए अपने मुल्कों की बाहिफाजत रवानगी है और हम अपने अहलकारों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम उठा रहे हैं और अगर तालिबान ने हमले किए तो फिर तो भरपूर जवाब देंगे। कबल अज़ीम अमेरिका के नए सदर जो बाइडन ने ऐलान किया था कि 11 सितंबर तक अपनी तमाम अफवाज को अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे। अफगानिस्तान में इस वक्त अमेरिका के 2500 फौजी अहलकार तैनात हैं। अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर 2001 को गैर मुल्की अफवाज की तैनाती का आगाज हुआ था और 20 दिसंबर 2021 को अक़वाम मुत्तहिदा की इजाजत के बाद आलमी सलामती मावनत फोर्स में नेटो के 43 इत्तेहादी और शराकतदार भी शामिल हुए और इस वक्त अफगानिस्तान में 36 ममालिक के 9,592 फौजी अहलकार तैनात हैं। तुर्की की फैक्ट्री में आग लगने से 16 पाकिस्तानी मजदूर झुलस कर जाँ भाग हो गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्की की फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 16 पाकिस्तानी मजदूर झुलसकर जाँ भाग हो गए, जिनमें से 4 का ताल्लुक सवात से था। जमशेद और अयूब का ताल्लुक कांजो, सद्दाम का पाण मंगोरा और अनवर का ताल्लुक अमानकोट मंगोड़ा से था। जमशेद के भाई उस्मान अली ने राब्ते पर बताया कि कुछ अरसे कबल उनका भाई साथियों समेत तुर्की गया था। वहाँ एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। वहाँ उनके भाई के साथ काम करने वाले दोस्तों ने फोन पर आतिशज़दगी के हवाले से बताया। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया में होने वाला उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 29 अप्रैल 2021 को इख्तिताम पजीर होने वाले हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 16.90%, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में ये शरह 0.05% बढ़ गई है। 30 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, 12 अशिया की कीमतों में इजाफे में कमी हुई। मुल्क के 17 बड़े शहरों से 51 अशिया की कीमतों का तकाबली जायजा लिया गया, जिसमें 12 अशिया की कीमतों में इजाफा और 9
اشیاء की कीमतों में कमी, जबकि 30 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। इस हफ्ते के दौरान मुल्क में केला, आलू, आटा, साबुन, चीनी, मटन, दाल, चना, बीफ प्लेट, चावल, बासमती, टोटा, दाल, मसूर, गुड़ की कीमतों में इजाफा, जबकि टमाटर, प्याज, दाल, मूंग दाल, माश, चिकन, लहसुन, खुर्दनी तेल, अंडा फार्मी, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी और चावल अरई 9/6, बीफ, खुश्क दूध, ताज़ा दूध, दही, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, टेलीफोन कॉल्स, वॉशिंग सोप, वेजिटेबल घी, कुकिंग ऑयल, घी खुला, चाय का कप, दाल प्लेट, आग जलाने वाली लकड़ी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, चावल, बासमती, टोटा, मोटा लट्ठा, डबल रोटी, चाय, एनर्जी सेवर, सिगरेट, लॉन, कपड़ा, नमक, सुर्ख मिर्च, पिसी हुई गंदम, मिट्टी का तेल, सैंडल, चप्पल, गैस चार्जेस की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमती पॉलिसियों से जाहिर होता है कि मुल्क की मईशत बहाली की जानिब गामज़न है। FBR ने अप्रैल 2021 में 384 अरब के महसूलात इकट्ठे किए, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 240 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि रवा माली साल जुलाई ta अप्रैल महसूलात 14% इजाफे से 3,780 अरब रुपए तक पहुंच गई। टैक्स महसूलात में इजाफे पर FBR काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि FBR ने अप्रैल 2021 में 384 अरब के महसूलात इकट्ठे किए, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 240 अरब रुपए इकट्ठे हुए हैं। इस तरह एक माह के दौरान अप्रैल 2020 के मुकाबले महसूलात में 57% इजाफा हुआ है। हुकूमती पॉलिसी से जाहिर होता है मईशत बहाली की जानिब गामज़न है। बिजली के फी यूनिट निर्ख में ₹1.5 इजाफे को रोकने के लिए CPEC तबाराई मंसूबे के $3 अरब चीनी कर्जे को रीशेड्यूल किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने 12 चीनी IPPs को 3 साल में $3 अरब अदा करने हैं। हुकूमत पाकिस्तान चीन से मज़कूरा अदायगी को 10 से 12 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त करेगी, जिससे बिजली की फी यूनिट निर्खों में ₹1.5 का इजाफा नहीं करना पड़ेगा। इस तजवीज़ को पाकिस्तान में चीन के सफीर के सामने रखा जा चुका है। इसको दोनों ममालिक के आला सतह हुकाम ज़ेरे गौर लाएंगे। ताबिश गौहर का कहना था कि हम अपने दोस्त मुल्क चीन को परेशान नहीं करना चाहते, ताहम अमर वाक़या ये है कि IPPs के निस्फ अदायगी चीनी पावर प्रोजेक्ट से मुतालिका है। हुकूमत पाकिस्तान ने मोहम्मद अली इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में चीन के साथ IPPs मुआहिदों पर असर नौ मुज़ाकरात करने की कोशिश की थी, ताहम चीन ने बंद कमरों के इजलासों में इन मुआहिदों को दोबारा तय करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान को जिन पावर प्रोजेक्ट्स की कर्ज अदायगी करनी है, इनमें कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, क्रूड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, स्की किनारी पावर प्रोजेक्ट्स, पोर्ट कासिम पावर प्रोजेक्ट्स, साहिवाल पावर प्लांट, हबको पावर प्लांट, एंग्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे BTV इंफोटेनमेंट में। इंसानी तारीख में शायद पहली बार किसी शहाब साकिब के जमीन पर गिरने से कबल इसके रास्ते को देखा गया है, जिसने जमीन पर गिरने से कबल लगभग 2.25 करोड़ मील का सफर तय किया है। ये सफर कैसे तय किया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहाब साकिब का नाम 2018 में LA रखा गया था, जो 2 जून 2018 को जमीन पर गिरने से कबल कई टुकड़ों में तकसीम हो गया और इसका एक हिस्सा बोट्सवाना में वाक़े कालाहारी के जंगलात से मिला है। ख्याल है कि एक बड़े पत्थर की मानंद ये शहाबिया 5 फुट जिसामत रखता था। 12,566 पाउंड वजनी ये पत्थर आखिरी वक्त तक 37,000 मील फी घंटे की रफ्तार से महू सफर था। जमीन से 27 किलोमीटर की फिजा में शहाबिया भड़क उठा और पूरे चांद से भी 20,000 गुना रोशन था। इस पर ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने वाबस्ता क्रिश्चियन वोल्फ ने तहकीक की। उन्होंने इसका मुफस्सिल अहवाल गुज़िश्ता हफ्ते शाया किया। 2 जून 2018 को इसकी राह देखी गई और जमीन से तसादुम की पेशगोई की और वो फौरन ही बोट्सवाना की जमीन से जा टकराया। जामिया एरिज़ोना में कैटलीना स्काई सर्वे की रसदगाह से इस पर नजर रखी गई थी। ये मरकज जमीन पर टकराए जाने वाले छोटे पत्थर और बड़ी चट्टानों का डेटा बनाता है। पहला शहाबिया 2008 TC3 था, जिसे 10 बरस कबल ही भांप लिया गया था। जैसे ही ये वाकया हुआ, कालाहारी जंगलात के अमले ने इसकी तलाश में मदद ली, लेकिन बहुत तलाश के बावजूद इसका सिर्फ 1.25 इंच का टुकड़ा ही मिल सका, जिसका वजन 18 ग्राम है। इसे शहाबी पत्थर को हुकूमत बोट्सवाना ने एक कौमी खजाने का दर्जा दिया है। ताहम इसके बाद भी शहाबिये के मजीद 23 टुकड़े तलाश कर लिए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक ये निजाम शमसी के दूसरे बड़े शहाबिये वेस्टा से टूटकर अलग हुआ है। वेस्टा मरीख से सैयारा मुश्तरी के दरमियान फल्कियाती पट्टी में पाया जाता है। इस शहाबी पत्थर में जरकून के जर्रात भी हैं और ख्याल रहे कि ये 4.5 अरब साल कदीम है। इस पर तहकीक से निजाम शमसी के कई राजों को समझने में मदद मिलेगी।
अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात देंगी BTV हेल्थ में। SARS-CoV-2 अलमारूफ कोरोना वायरस को बुलंद दर्जा हरारत वाले माहौल में 1 सेकंड से भी कम वक्फे के लिए रखा जाए तो इससे वायरस तेजी से तल्फ होने लगता है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस को मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर रख कर इसके असरात देखे गए हैं, लेकिन बुलंद दर्जा हरारत 1 से 20 मिनट तक नोट किया गया, जो अमली तौर पर मुमकिन नहीं, क्योंकि ये अमल महंगा और मुश्किल हो सकता है। अब टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के शोबा बरकियात और कंप्यूटर के प्रोफेसर एरम हॉर्न ने साबित किया है 1 सेकंड से भी कम वक्फे का बुलंद दर्जा हरारत कोरोना वायरस को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना सकता है। इस तरह हवा में परवाज करने वाले कोरोना वायरस को आसानी से खत्म किया जा सकता है। प्रोफेसर एरम ने फौलादी की बनाई और इसमें कोरोना वायरस से भरपूर माया भरा और इसे फौरी तौर पर बहुत गर्म किया और फिर फौरन ही ठंडा कर दिया। वायरस को बहुत थोड़े वक्फे के लिए गर्म किया गया था। इस तरह 1 सेकंड से भी कम दौरानिया का दर्जा हरारत वायरस को तबाह कर सकता है। अब उन्होंने 2 माह तक किए गए नताइज साइंसी बरादरी के सामने पेश कर दिए हैं। इस तरह 161 फ़ारेनहाइट या 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर महलूल को निस्फ सेकंड तक गर्म किया जाए तो माया में वायरस की तादाद 1 लाख गुना तक कम हो जाती है और वायरस का फैलाव रुक सकता है। प्रोफेसर एरम के मुताबिक ये एक बहुत अहम दरियाफ्त है, क्योंकि मुख्तसर दौरानिये की हरारत पैदा करना कदरे आसान हो सकता है। इसी तरह निस्फ सेकंड की दोबारा हरारत मजीद मुफीद साबित हो सकती है। ये तरीका एयर कंडीशन निजामों और अस्पतालों की वेंटिलेटर्स वगैरह के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है, लेकिन आइन इसी गर्मी से इन्फ्लुएंजा समेत दीगर वायरसों को भी बर्बाद कर सकता है, जो अगरचे कम खतरनाक है, लेकिन दुनिया के लिए एक मुश्किल बना हुआ है। अगले मरहले में इसी दर्जा हरारत को मिली सेकंड पर लाकर इसकी अफादियत नोट की जाएगी। ताहम इब्तिदाई नताइज निहायत हौसला अफजा हैं। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। हानिया आमिर ने गुज़िश्ता रोज एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि इन्हें रोजा लग रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन नाराज नजर आए और इन्हें कहा कि रोजा है, मजाक नहीं, अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखो वरना ना रखो। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर कई कामयाब ड्रामों का हिस्सा रह चुकी हैं। बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ हानिया अपनी खूबसूरती के लिए भी बेहद मशहूर है। ताहम जहां लोग इनकी अदाकारी को सराहते हैं, वहीं वो हमेशा सोशल मीडिया पर किसी न किसी तनाज़े का हिस्सा बन जाती हैं। गुज़िश्ता रोज भी हानिया आमिर एक वीडियो शेयर करने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन की तनकीद की जद में आ गयी। हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि नींद से उठने की फौरन बाद मुझे रोजा लग रहा है। अदाकार शहरयार मुनव्वर ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर माफी मांग ली। अदाकार शहरयार मुनव्वर ने अदाकारा सरवत गिलानी के घर में एक तकरीब में शिरकत की जिसमें वो बगैर मास्क के दिखाई दिए। अदाकार के इस रवैये पर सोशल मीडिया सार्फिन ने शदीद तनकीद की। मुल्क में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए हुकूमत शोबिस, स्पोर्ट्स और दीगर हलकों से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात अवाम से बार बार मास्क पहनने और कोरोना SOPs पर अमल करने की दरख्वास्त कर रही हैं। ताहम अदाकार शहरयार मुनव्वर को SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर सोशल मीडिया सार्फिन ने आड़े हाथों ले लिया, जिस पर उन्होंने माफी भी मांगी। चंद रोज कबल अदाकार शहरयार मुनव्वर ने अदाकारा सरवत गिलानी के घर में एक तकरीब में शिरकत की जिसमें वो बगैर मास्क के दिखाई दिए। अदाकार के इस रवैये पर सोशल मीडिया सार्फिन ने शदीद तनकीद की, जिस पर शहरयार मुनव्वर ने ट्विटर पर माफी मांगते हुए कहा कि मैं सालगिरह की तकरीब में गया था और उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग वहां मौजूद होंगे, लिहाजा मैं सिर्फ 5 मिनट में वापस आ गया, लेकिन तस्वीर लेने के लिए मास्क उतारा जिस पर माफी मांगना चाहता हूं। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। फवाद आलम ने करियर की इब्तिदाई चारों 50s को सेंचुरी में तब्दील करने का 55 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी बैट्समैन ने गुज़िश्ता रोज जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे टेस्ट में करियर की चौथी सेंचुरी बनाई। ये चौथा मौका था जब उन्होंने 50 रन मुकम्मल करने के बाद इसे 3 फिगर्स इनिंग्स में तब्दील किया। यूं अभी तक फवाद ने कोई 50 नहीं बनाई। याद रहे कि फवाद आलम 10 साल और 259 दिनों के तवील और सबर आजमा इंतजार के बाद कौमी टीम में वापस आए थे। इस दौरान 40 नए क्रिकेटर्स को टेस्ट कैप्स दी गयी। दूसरी जानिब फवाद आलम डोमेस्टिक क्रिकेट में रन के अंबार लगा चुके हैं। उन्होंने 56.68 की औसत से 7,965 रन बनाए। उनमें 26 सेंचुरियां और 33 50s शामिल थीं। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बाहर का मौसम का अहवाल बताएंगे BTV वेदर में।
कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर में जुनूब मगरिब से हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवाओं में नमी का तनासुब 57% है। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहरी काइद में आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर में जुनूब मगरिब से हल्की रफ्तार से चल रही हवाओं में नमी का तनासुब 57% है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।